दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वारा डांटा गया, शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया, सोना ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र बनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों, दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। दोस्तों, झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को अगर सोने की ईंट पर भी बैठा दो तो भी छलांग तो वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, मित्रों उसके द्वार पर खरा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में है, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गर्म चाहिए और ना ही किसी जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आंच को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है।
समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूंगा, ना तो अधिक बोलना, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, ठीक वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी हो न हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यह हम नहीं कहते। यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। मित्रों, अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर माधव हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में माधव नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंग बन सकते हैं या रंग से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। दोस्तों, जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब दे और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, अपनी लगन। दोस्तों, धैर्य
हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा। दोस्तों, अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलो, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही मित्रों इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वहीं चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगे। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को करवा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं सकेंगे, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा, और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो न बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उसे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को
हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। दोस्तों, जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते हैं वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महार। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वह बस इस बारे में गहन सोच में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर था ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तो बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाओ। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले आऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता पहले से चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया।
उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। दोस्तों, इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।